हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिली हैं दोस्तों, इनका नाम है हवाला और इनके 1734 अंक हैं और मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मैं वाइट कलर्स खेल रहा हूँ। तो ये ऑनलाइन मैच है दोस्तों, ये भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ। तो सबसे पहले जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, अपना पॉन E2 से उठाकर E3 पे मैंने रख दिया है। तो अब देखना है बालाजी कौन सा मूव चलेंगी। देखिए, चेस बहुत ही आसान होता है दोस्तों, और मैंने अपना एक ही उद्देश्य बना के रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस के बारे में ट्रेन करना। तो इन्होंने E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पे रखा है। तो इनिशियल मूव मेरे फिक्स है दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि हर एक का अपना अपना मूव होता है, स्ट्रेटजी होती है। तो मेरी स्ट्रेटजी ये है, मैं सबसे पहले A2 वाले पॉन को A3 पे रख दूंगा। क्योंकि ये है ना, वजीर को यानी कि क्वीन को ट्रैप करने का मूव है दोस्तों। तो इन्होंने नाइट उठाकर F6 पोजीशन पर रखा है। तो अभी तो क्वीन इन्होंने नहीं रखा, लेकिन अगर क्वीन ये F6 पर रखती तो मैं इनका क्वीन ट्रैप कर सकता था। तो आप सोच रहे होंगे मैच खेलते हुए मैं बोल कर रहा हूँ, तो मैं बोल इसीलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे इस मैच का उद्देश्य आप लोगों को ट्रेनिंग देना भी है। तो मैं बोल इसीलिए रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि भाई चेस खेलते समय एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चलता है, वो स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने अपने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रखा है। तो मैं इनके मूव का एनालिसिस करूँगा। तो ये नाइट को H5 पोजीशन पर ले जा सकते हैं, वहाँ से मुझे कोई लॉस नहीं है। ये नाइट को G4 पोजीशन में ला सकते हैं, ये खतरनाक है मेरे लिए। और E4 भी खतरनाक है। तो सबसे पहले मैं G4 वाला मूव ब्लॉक कर दूंगा और मैं अपने H2 वाले पॉन को उठाकर S3 पे रख दिया है। तो ऐसे स्ट्रेटजी और मूव की एनालिसिस करते हैं, जैसे कि आपने अभी अभी देखा, मुझे सुना। तो इन्होंने अब अपना H7 वाला पॉन उठाकर S6 पर रख दिया है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पर रखूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है राइट साइड में अटैक करना। लेकिन देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो इस पॉन को ऊपर रखने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि ये अपने बिशप को C5 पोजीशन पर नहीं रख पाएंगे और ना ही अपने नाइट को C6 पे रखने के बाद A5 पे रख पाएंगी। तो मैं इनको मूव तो ब्लॉक कर दिया है। तो ये मूव मुझे बहुत पसंद है क्योंकि अपोनेंट के बहुत सारे मूव्स को ये ब्लॉक कर देता है। तो अब इन्होंने अपने पॉन जो कि A7 पे उसको उठा के A6 पे रखा है। तो हाल फिलहाल में मुझे कोई खतरा नहीं है। मैं अपने बिशप को B2 पोजीशन पे रख लेता हूँ, जिससे कि मेरा टारगेट आ जाएगा E। देखिए, बढ़िया। तो अब देखिए, तो यहीं से अब आपको अपोनेंट के मूव भी डिस्टर्ब करना आना चाहिए। तो अभी तक वो अपनी पूरी फुल सेटिंग में चल रहे थे, तो यहाँ से मैं उनके मूव डिस्टर्ब करूँगा और उन्हें विवश करूँगा कि वो लेफ्ट साइड में कैजलिंग ना कर सकें। तो ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव दोस्तों। तो मैं उन्हें विवश करूँगा कि वो लेफ्ट साइड में कैजलिंग ना कर सके, क्योंकि मेरा टारगेट है E5 वाला पॉन। तो इसको मैं तब मारूंगा जब देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, इन्होंने एक गलती की, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि E5 वाला पॉन मेरा टारगेट है। तो E5 वाले पॉन को देखिए, तो इन्होंने अभी कोई गलती नहीं की है, क्योंकि जैसे ही मैं E5 वाले पॉन को मारूंगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, तो यहाँ आपको सोचना पड़ेगा, जैसे ही मैं E5 वाले पॉन को मारूंगा, ये अपने रूक को उठाकर A5 पोजीशन पर रख देंगे। और जैसे ही A5 पर मारेंगे, सबसे पहले मैं अपने बिशप से इनका F6 वाला नाइट मार दूंगा। तो ये मेरा स्ट्रेटजिक मूव था, मैं इसको ही मारूंगा। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, मुझे लग रहा है ये अपने ओके। तो इन्होंने बढ़िया मूव चला है और अपने रूक को A5 पे नहीं रखा है। मैं A5 पोजीशन सोच रहा था। तो एक काम करूँगा, सबसे पहले इस नाइट को मारूंगा, क्योंकि इनका मूव मुझे डिस्टर्ब करना है दोस्तों। तो अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ, इस नाइट को नहीं मारूंगा और अपने बिशप को वापस ले लूँगा इस पोजीशन पे। कोई बात नहीं, तो मैं बिशप को थोड़ा सा और पीछे ले लूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं अपने इस ब्लैक बिशप को मरवाना नहीं चाहता। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने नाइट, देखिए, इन्होंने नाइट D5 पोजीशन पर रखा था, जिससे कि ये मेरा बिशप मार सकें। तो हाल फिलहाल में मैंने उस बिशप को नहीं मारा है। ओ सॉरी, हाल फिलहाल में अपने बिशप को नहीं मरवाया है। तो ओके, तो इन्होंने मूव बढ़िया चलाया। अब मुझे देखना है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अगर इन्होंने पॉन आगे रखा है यानी कि B4 पर, तो उस पॉन को मैं मार दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, इनकी 1734 अंक है दोस्तों, तो इनको हल्के में नहीं ले सकते, बढ़िया खिलाड़ी हैं ये। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई
इस नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख देना है, जो कि मुझे मालूम है। इसके बाद ये ओके, बहुत बढ़िया। तो अब एक काम करना है, और वो काम ये है कि जो मेरा ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पॉन है मेरा, नहीं 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 नहीं, सबसे पहले इस नाइट को वापस ले लेना है दोस्तों, क्योंकि ये अगर अपने पॉन को एक कदम आगे चलेंगे तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए अब मैच बढ़िया हो गया है। तो ये अपने बिशप, देखिए इन्होंने अपना D7 वाला पॉन उठाकर D6 पोजीशन पर रखा है। तो मुझे लग रहा है ये अपने बिशप को F5 पोजीशन पर रख सकती हैं। तो सबसे पहले मैं F5 वाला मूव ब्लॉक कर दूंगा। तो इसको स्ट्रेटेजिक मूव बोलते हैं दोस्तों। लेकिन देखिए चेस में कोई भी बड़ा या छोटा प्लेयर नहीं होता है, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मुझे देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इन्होंने एक मूव मिस किया है, इन्हें अपने क्वीन को उठाकर C6 पोजीशन पर रख देना चाहिए था। तो अगर ये C6 पोजीशन पर रख देती तो क्या होता, ठीक है तब भी कोई बात नहीं। तो मैं अपने पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, और वो मैंने इसलिए चला है क्योंकि मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख सकूं। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो अच्छा मैच चल रहा है इस समय। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैंने पहले ही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। तो मुझे लग रहा है ये अपना बिशप D5 पर रखेंगी, या फिर तो इन्होंने क्वीन बाहर निकाला है, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, इस बिशप को मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव मुझे इस समय लग रहा है ये। और उसके बाद अपने नाइट को मैं बाहर निकालूंगा। तो नाइट बाहर निकालने के पीछे मेरा मकसद बहुत ही सीधा सा है कि मैं अपने क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूँ। वेरी गुड। तो इन्होंने अच्छा मूव चला है, तो मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि भाई सबसे पहले अपने क्वीन को बाहर निकालूंगा और इसको F3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो मेरे 2 टारगेट हो जाएंगे, और जिसमें पहला, देखो अब इनके पास एक ऑप्शन है, ये अपने E6 वाले पॉन को आगे बढ़ा सकती हैं। लेकिन अगर उसको आगे बढ़ाया तो मुझे सोचना है कि मुझे कौन सा मूव चलूँ। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया। तो अब एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख देना है, जिससे कि इन्हें नाइट बचाना पड़े। ओ सॉरी, रूक। अब इन्हें रूक बचाना पड़ेगा, और देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो यही स्ट्रेटेजिक मूव होते हैं दोस्तों। तो अब मैं इनका एक रुक मार सकता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने अपने रुक से मेरा C2 वाला पॉन मारा तो इनका एक रुक मर सकता है क्या, मुझे देखना पड़ेगा। नहीं, रुक तो नहीं, लेकिन सबसे पहले एक काम करेंगे, और वो काम ये है कि इस रुक को अंदर बंद कर देंगे। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बहुत बढ़िया। तो अब मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, सबसे पहले, ओ सॉरी, देखिए मैंने गलती कर दी। मैंने क्या गलती कर दी, अपना क्वीन मरवा दिया, बिना सोचे समझे ये मूव चल दिया, और मैंने सीधा सा बात है कि अपना क्वीन मरवा दिया है। तो अब सबसे पहले मुझे काम करना है, और इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा अपना क्वीन जिंदा करने की। देखिए तो मैंने भाई आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, और इस मिस्टेक का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तो देखिए मैंने डायरेक्ट अपना क्वीन मरवा दिया, ऐसी गलती जो कि मैंने बिना मूव सोचे समझे ये मूव चलाए। देखिए तो मैच इंटरेस्टिंग हो गया है। अब क्वीन मारे जाने से मेरा जो है पल्ला हल्का पड़ गया है, लेकिन मुझे इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चल सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई कैंसलिंग कर लेना चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये अपने,
ठीक है, कैंसिलिंग कर लेना चाहिए दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है इस समय, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं बहुत बढ़िया। तो कौन सा मूव चलना है मुझे ये सोचना है। ठीक है, अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। तो मैं इसको मार भी नहीं सकता और बच भी नहीं सकता, तो मैं एक काम करूँगा और एक कदम पीछे से चला जाऊँगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही खतरनाक मैच है इस समय, देखिए दोस्तों। और इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मेरी कमेंट्री थोड़ी सी स्लो हो गई दोस्तों, क्योंकि मेरा क्वीन मारा जा चुका है, मैंने डायरेक्ट अपना क्वीन मरवा दिया। तो ऐसी गलतियां तो देखिए चेस में जब तक मिस्टेक नहीं होगी तो रिज़ल्ट आना पॉसिबल ही नहीं है। तो एक काम करना है और सबसे पहले अपने आप को सेव करना है। सेव कहाँ करूँ ये मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। तो अब और उसके बाद अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि अब ये अपना नाइट ही बचाएंगे यहाँ से, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मुझे सोचना पड़ेगा, देखिए। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर मैं इसको मार देता हूँ तो ये डायरेक्ट चेक देंगे, अभी चेक नहीं, पहले सबसे पहले अपने आप को बच जाना है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे कहा था अपने आप को बच जाना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, देखिए। तो भाई इंटरेस्टिंग मैच है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेगा। देखिए मैंने बहुत बड़ी गलती की और अपना बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले कौन सा मूव चलूं। अपना देखिए इस समय रूख बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैच तो बहुत शानदार है, लेकिन मुझे बहुत ही सोच समझ कर इस समय चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। ओह, मैंने गलती कर दी और वो गलती ये है कि मुझे इस पॉन को बचाना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, कोई बात नहीं। मुझे इस पॉन को बचा लेना चाहिए था। देखिए दोस्तों बहुत बड़ी मिस्टेक की है मैंने, तो इस गलती का नतीजा बड़ा ख़तरनाक होगा, क्योंकि मैंने मिस्टेक तो करी दी है। मैं पहले ही बोल रहा था कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की दी है, मुझे उस पॉन को बचा लेना चाहिए था। तो अब इस मैच में हार तो निश्चित ही है दोस्तों, क्योंकि इस हार से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि गलती तो गलती होती है और मैंने गलती की है, तो इसका खामियाजा तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। तो मैं वही बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। देखिए और डायरेक्ट मैंने अपना क्वीन मरवाने का ये नतीजा है कि भाई मैच मेरे हाथ से निकल गया है। और उसके बाद मैंने एक और मिस्टेक की और अपने E3 वाले पॉन को मरवा दिया, जो कि मुझे नहीं मरवाना चाहिए था। मैं अपने
रूक से उसको बचा सकता था, तो बढ़िया मैच हो सकता था। लेकिन बहुत ही फास्ट मूव हुए और इस मैच में अब तो शह और मात का ही खेल है। तो दोस्तों देखिए, हबाला जी ने मुझे हरा दिया है। तो आपको ये मैच कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आया हो, देखिए मिस्टेक तो सबसे ही होता है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।